नमस्कार, मेरा नाम राजन कुमार है और मैं कृषि के व्यवसाय से जुड़ा हूँ। मुझको गर्व है कि मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है। आज बात हो रही है पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज की। तो स्वामी कर्मवीर जी महाराज जो कि एक अपने आप में अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी विभूति हैं, मुझे उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बैठकर ऐसा कुछ सीखने का मुझको अवसर मिला है। मैं इसके लिए अपने जीवन को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता। स्वामी कर्मवीर जी महाराज ने अब से लगभग 25 वर्ष पूर्व यानी कि अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात ऐसा समाज के अंदर योग और अध्यात्म को लेकर जो कार्य किया है वह अनुकरणीय है और वास्तव में योग के क्षेत्र में पूज्य स्वामी कर्मवीर महाराज ने ऐसे लाखों और हजारों कार्यकर्ताओं को स्थान स्थान से लेकर साथ में सिखाकर और उनको समाज जीवन के अंदर योग के प्रचार और प्रसार के लिए प्रस्तुत किया है। आज हम जब चारों तरफ देखते हैं कि योग की सहजता, सरलता यानी कि योग को लेकर जो समाज के लोगों के अंदर भ्रांतियां थीं कि योग हम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, इस प्रकार का जो एक मानस समाज के अंदर योग को लेकर था, तो जिससे लोग योग को करते समय बहुत सारी अपने आप को कैसे करना है, क्यों करना है, इस असमंजस में लेकर नहीं कर पाते थे। पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज ने उस योग का सरलीकरण, सहजता हम सबको प्रदान की है। ठीक उसी प्रकार से स्वामी कर्मवीर जी महाराज ने योग की उस क्रिया को सहजता और सरलता प्रदान की है, जिसके द्वारा हम चारों तरफ देखते हैं कि आज योग को लेकर संपूर्ण विश्व के अंदर एक क्रांति अभियान जैसा चल रहा है। आप देख सकते हैं छोटे नगरों में, छोटे छोटे स्थानों में, छोटे गांवों में किस प्रकार से योग को लेकर लोग अपने आप को योग से जोड़ना चाहते हैं। इसमें स्वामी कर्मवीर जी की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी भूमिका है। पूज्य स्वामी कर्मवीर जी ने अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए जिस प्रकार से योग को सरल बनाते हुए और लोगों तक पहुँचाया है, उसका हम अनुकरणीय योगदान हम कभी भी आत्मविस्मृत नहीं कर सकते, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम देखते हैं कि 21 जून जो योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है, उसका कहीं ना कहीं छोटा या बड़े ऐसे रूप में मैं समझता हूँ कि स्वामी कर्मवीर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग ऐसा विचार कर सकते हैं कि यह गलत भी है, परंतु मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि योग के प्रचार प्रसार को लेकर ऐसे स्वामी कर्मवीर जी के शिष्य, हजारों शिष्य, मुझको कहना चाहिए कि सबसे अधिक जो शिष्य प्रचार प्रसार के लिए लगाए, जिसके कारण से योग को लेकर समाज के अंदर जन जागरण और जागृति का भाव पैदा हुआ है। वो कड़ी निरंतर आगे बढ़ती गई और इस प्रकार से योग का जन जागरण का कार्य आगे बढ़ता गया और लोग आज योग को अपने साथ आत्मसात कर रहे हैं। आज हम समाज के अंदर देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारियां जो किसी व्यक्ति को हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से वह आदमी डर जाता है कि शायद अब जीवन नहीं बचेगा, परंतु ऐसा है। पर स्वामी कर्मवीर जी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, यानी कि हमारा जो प्राचीनतम योग और आयुर्वेद है, उसको लेकर जो काम किया है, उस पे जो शोध किया है, उस शोध का परिणाम आज थोड़ा सूक्ष्म रूप में दिखता है, परंतु जिस प्रकार से वो गतिमान हैं, हम ऐसा मानते हैं कि आगे चलकर निश्चित रूप से जो ये प्राचीन परंपरा योग की और आयुर्वेद की है, इसका पुनः जागरण होगा और पुनः सब लोग इसको आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और सरल बनाकर प्रभु भक्ति में अपने आप को ले जाएंगे। आज हम समझते हैं जैसे कि कोई भी बीमारी होती है तो हम
एलोपैथिक के क्षेत्र में जाते हैं तो उस एलोपैथिक के क्षेत्र में जाकर हमको स्वास्थ्य आरोग्य तो मिलता है, परंतु वो बहुत ज़्यादा महंगा है। हम सब लोग कहीं ना कहीं धन के रूप में अपने आप को एलोपैथिक पद्धति से अपने जीवन को आरोग्य प्रदान करने के लिए ठगा सा और लुटा सा महसूस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी करमवीर जी ने हम सबको जो योग और आयुर्वेद, जो कहना चाहिए पतंजलि जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो उसके संस्थापक हैं, जन्मदाता है, उस प्रथा को प्राचीनता से लेके आधुनिकता की ओर ले जाकर स्वामी करमवीर जी ने उसका सरलीकरण, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, और सहजता जो हम सबको प्रदान कराई है, ये मानव जीवन के लिए संपूर्ण विश्व में एक अनुकरणीय प्रयास है। और उसका प्रतिफल हम देख रहे हैं कि आज अपने जीवन के अंदर योग और आयुर्वेद को लोग अपनाते हुए अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। मैं इन्हीं बातों और शब्दों के साथ में अपनी बात को यहीं पर विरमित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।